प्रधानमंत्री ने जिस तरह का शंखनाद किया है, एक तरफ G20 की जबरदस्त तरीके से उनकी ओर से उपलब्धियां गिनाई गई आज मध्य प्रदेश के जरिए, एक तरफ विधानसभा तो दूसरी तरफ 2024 का भी एजेंडा सेट किया गया है। तो आप लोगों के लिए तो मुश्किल होने वाली है। कमाल की बात है कि भारतीय जनता पार्टी देश के मुद्दों पे चर्चा ही नहीं करना चाहती, बात ही नहीं करना चाहती। इतनी बड़ी घटना कश्मीर में हो गई, हमारे कितने जो ऑफिसर हैं, 3 ऑफिसर उसमें शहीद हो गए। क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है कि उसके बारे में चिंतन करें? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है मणिपुर की बेटियों के बारे में भी चिंता की जाए? इसलिए कह रहा हूं तो भदौरिया जी और ये सब सवाल क्या उठा रहे हैं? उनका एक तरफ अलायंस कह रहा है कि हम इनके शोज पे नहीं जाएंगे, दूसरी तरफ ये सारे अलायंस के लोग जो हैं शो पे आ रहे हैं। तो पहले ये लोग अपना मन तो बना लेना। जवाब दे दो, जवाब दे। एक तरफ टीवी पे आना नहीं चाहते, उनकी पार्टियां तय करती है, उनके प्रवक्ता टीवी पे आके ज्ञान बांटने में लगे हुए हैं। तो मतलब इससे ज्यादा जो है कॉन्ट्रोडिक्शन क्या दिखेगा? अभी 5 मिनट के अंदर में देख लीजिए क्या कॉन्ट्रोडिक्शन हुई है। और यहाँ बैठ के फिर देश भर की जान मांगे कि मैंने टोका नहीं। अनुराग जी प्लीज, जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे, उनकी बात सुन लेते हैं। ये नहीं ऐसे नहीं, मुझे अपनी बात पूरी बात करनी है। अब आ जाते हैं जो आपने प्रश्न पूछा। पत्रकार करता रहेगा, सवाल पूछना। नहीं ऐसे नहीं, देखिए अनुराग जी गलत है, अनुराग जी गलत है। ओके अनुराग जी बाद में, अनुराग जी अब आ जाते हैं। मैं फिर वही हो गई बात शुरू हो गई। अनुराग जी ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं इश्यूज क्या है आपके अलायंस से? अभी शुरुआत ही हुई है, आगे मैं आपको बोलने का इसमें 1 सेकंड की क्या बात है? पूरा देश तक इन्होंने ज्ञान बांटा, मुझे अपनी बात पूरी। दोनों का ये मतलब है, तमिल प्राइड कल्चर का और हिंदी श्लोका का, कि दोनों आदर्शवादी जिंदगी जीने का। अरे ठीक है, अभी जो टक्कर की बात है, हाँ। आप मुझे खुलासा दे दीजिए नलिन भाई, आपका अलायंस था लेकिन किसी धर्म विशेष पर बार बार डीएमके के नेताओं की ओर से अगर इस तरह की टिप्पणी की जाएगी तो वो बाकी दलों के लिए क्या मुश्किलें पैदा नहीं करेगी? छोटी सी बात हाँ। और मूल बात है, मैं कहता हूं और खुल के कह रहा हूं, कोई व्यक्ति इस प्रकार की भाषा किसी भी धर्म को कीड़े मकोड़े हो या उसको किसी बीमारी के साथ नहीं कंपेयर कर सकता। चाहे वो सनातन हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, बौद्ध हो, किसी भी धर्म। आप अपने तो विचार बताइए सैयद साहब कि आप क्या मानते कि ये जो कहा गया कि सनातन धर्म जो है एक बीमारी है, आप उससे सहमत है या नहीं है? ये मूल बात है। ये बात थोड़ी ना है पति पत्नी पार्टनरशिप की। ये एक पॉलिटिकल अलायंस था, पति पत्नी भी तलाक हो जाता है उनके बीच में, तो उसमें क्या बात है? साथ रहना अलग होना अलग विषय है, लेकिन धर्म को कैसे आप इस हद तक ला सकते हैं कि उसे बीमारी कहे? तो आप अपना स्पष्ट जवाब दीजिए, आप क्या मानते हैं कि सनातन धर्म बीमारी है और जो कहा है उन्होंने सही है या नहीं? बस कि जी हाँ, हमारा अलायंस था, गठबंधन था, किसके साथ? डीएमके के साथ। वही डीएमके जो 50 साल से एंटी सनातन बात कर रहा है। तो भाई साहब, सत्ता के लिए आपने तो शादी कर ली डीएमके के साथ, ये तो एक्सपोज हो गए आप लोग। क्या मिला G20 से हिंदुस्तान को, क्या मिला ये वो पूछ रहे हैं। देखिए पंकज जी ने, पहली बात पंकज जी ने अपना संस्कृत में ज्ञान भी बताया, सनातन धर्म की एक मूल बात भी कही, लेकिन ये कहीं नहीं कहा कि उनको दुख हुआ कि सनातन धर्म को एक बीमारी के लिए कई लोगों ने कहा और कई अलायंस के पार्टनर ने उसके साथ समर्थन दिखाया। ये कहीं नहीं कहा, और यही कमी है। कुछ लोग जो है सनातन धर्म को इस परिभाषा और इस नहीं, पंकज जी मैं अपनी बात कह दूं, आपकी बात मैंने सुनी। ये हो गया है आज की दुर्दशा कि हम, बिल्कुल ये हो गई है दुर्दशा। सनातन धर्म की दुर्दशा यह है कि अपने राजनीतिक बात के लिए अपने धर्म, अपने सम्मान, अपने इसको किसी भी हद तक दे सकते हैं और कह सकते हैं ये हमारी परिभाषा है, लेकिन उस पर वार इस प्रकार के होने चाहिए, हमें स्वीकार है। हिंदुस्तान की बात की, करुणा की बात की, सारी चीजें जो सनातन धर्म के भाग है। यहां जन्मा हुआ धर्म जो है सनातन धर्म, हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हिंदू कुश से लेके पूर्वोत्तर तक, उसके लिए कोई चिंता नहीं, लेकिन देश की चिंता है। कमाल के लोग हैं, इससे ज्यादा मतलब ये समाजवादी सोच है। मतलब कमाल है, भगवान बचाए हमें ऐसी समाजवादी सोच से जो प्रभु श्री राम का अन्याय चाहेगी और फिर उनके बच्चों के लिए घड़ियाली आंसू। कहानी बता रहे हो। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ सनातन को आखिर भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाना चाहती है? कुछ जब ये इकट्ठे हुए तो उनको ये भी बताना चाहिए कि इनके पास प्रोग्राम क्या है। बहुत अफसोस के साथ कहना होता है, बैठते हैं, बैठक खेलते हैं। जब से देखें तब से बैठ के चल रही है, लेकिन ना तो आज तक INDI अपना कोई सेक्रेटरिएट तय कर पाया, ना कोई मिनिमम कॉमन प्रोग्राम दे पाए, ना अभी तक ये कह पाए कि देश के लिए करना क्या चाहते हैं। ठीक है, बहुत ही अफसोस के साथ मेरे को कहना पड़ता है कि INDI इस मामले में पूरी तरह से भ्रमित है और लगातार वो इस प्रकार की बातें करते हैं, पूरे देश के वातावरण को खराब करना चाहते हैं। आप जवाब दीजिएगा। धीरेन्द्र जी से एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है, एक बार जल्दी से उनकी टिप्पणी। धीरेन्द्र जी, लेकिन विपक्षी दल आप लोगों को महंगाई और रोजगार पर घेरते रहेंगे,
इसका क्या जवाब होगा आपके पास, धीरेन्द्र जी? मुझे बहुत आश्चर्य होता है राहुल गांधी पर पवन बखेड़ा के बारे में अभी नीलिन जी ने बताया। अरे पवन खेड़ा का नाम ही है पवन बखेड़ा। आप पत्रकारों का वो अगर अब नहीं जाते बहिष्कार कर धीरेन्द्र रहे कुमार हैं जी, तो ठीक है। मैं ओके, यहाँ पर देखिए पक्ष विपक्ष के जवाब दे दें। जवाब दे। अगर पत्रकारों का बहिष्कार हो रहा है, इसका जवाब दे मतलब दो। कि लोकतंत्र में सवालों का, सच के सवालों का सामना घमंड या गठबंधन के लोग नहीं करना चाहते। ठीक है, आ मैं जाते यही हैं। पूछना चाहता हूँ। अनुराग भदौरिया जी, गांधी जी को मारने वाले को राष्ट्रभक्त बताने वाला कौन है? इनके पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के हैं वो। उनके बारे में क्या इनकी राय है? क्या पार्टी से निकाला? तब तो उनको भाई वो तो संसद सदस्य भी बन गए। उनके बारे में तो आप कुछ बोले नहीं, तब तो राष्ट्रभक्त बता रहे थे उनको। तो ये आपकी गांधी जी के प्रति आस्था है? गांधी जी के प्रति आस्था देखने को मिली G20 में कि पूरे वर्ल्ड के जो लोग आए थे गांधी जी का सम्मान के लिए, वहां पे उनकी समाधि पे खड़े थे। और आपको शर्म आनी चाहिए कि जो गांधी के मानने वाले को आप लोग राष्ट्रभक्त बता रहे थे। ये आपके मुंह पे तमाचा था जो आपके समझ में नहीं आया। मैंने इनसे पूछा कि अभी आपने बोला 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, नौकरी मिलेगी, ये तो 2014 से गा सुनते आ रहे हैं। ये गाना जो गा का गाना ये गा रहे हैं लगातार, गा ये तो 2014 से दे रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये इनके समझ में नहीं वही आया। तो रोजगार मेला में हुआ क्या? बेरोजगारी दर अभी भी 7.5 के ऊपर है, महंगाई दर अभी भी 7.5 के ऊपर है। वही मैं आपसे जानना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से पूछिए क्या इससे रोजगार मिल गया लोगों को? जाके देखिए एक बार, लोगों के घरों में झांक के देखिए क्या रोजगार मिल गया? ये भारतीय जनता पार्टी है। अच्छी बात है कि एलजेपी के प्रवक्ता ने कम से कम कश्मीर में देश के लिए शहादत देने वालों की बात तो की। मैं तो बीजेपी के प्रवक्ता से तब से बात कर रहा हूं कि भाई आप दुनिया भर की बातें कर रहे हो, कश्मीर में जो हमारे देश के सपूत शहीद हुए उनके बारे में 2 शब्द बोलिए। तो हमने पूछा आपने G20 में आपने क्या किया, G20 में क्या उपलब्धि है उसके बारे में बताइए। ठीक है, ओके, दोनों लोग साथ में बोलेंगे, एक-एक करके। नलिन कॉलेज, ओके, मैं से बात पूछ लेती हूँ, ठीक है। G20 के बारे में आप बोलिए, नहीं बोल रहे हैं। G20 की उपलब्धि बार बार वो आपसे पूछ रहे हैं, नलिन जी बताइए, ठीक है, ऐसे नहीं।